रुकिए। पंडित जी, ये सगाई रोक दीजिए, सगाई रोक दीजिए, सगाई रोक दीजिए। अब ये क्या नया ड्रामा है? मुझे पता है तुम थोड़ा जल्दी में हो, तो थोड़ा वेट तो करना पड़ेगा। क्या हो गया देव साहब, क्या बात होगी? हरिप्रसाद जी, मुझे भरोसा कीजिए, मुझे थोड़ा वक्त दे दीजिए प्लीज। ये ऐसे कैसे हमारी सगाई रोक सकते हैं? हाँ, ये क्या तरीका हुआ? हरिप्रसाद जी, सगाई क्यों रोकी जा रही है? और ऐसे कोई भी बाहर वाला आके हमारे बच्चों के शुभ काम में बाधा कैसे डाल सकता है? ये मिला अपनी मैया, मेरा दिल बैठा जा रहा है। इतना बड़ा भौकाल, इतना बड़ा तमाशा, ये पगली फिल्म तो है ही बनती। मगर ये माजरा है क्या? आकाश, इतनी बेइज्जती, तू चुपचाप क्या खड़ा है? बात करना उनसे। अंकल जी, ये सब है ना ठीक नहीं हो रहा है। इतने सारे लोगों के बीच में मेरे पेरेंट्स की एम्बैरेसमेंट मुझसे सहन नहीं होगी अंकल। अरे नहीं बेटा, नहीं बेटा, तू शांत हो जा, गुस्सा नहीं कर, गुस्सा। मैं बात करता हूँ। देख साहब, क्या हो रहा है? समझियों का मामला है। तो हरिप्रसाद जी, आप मुझ पे भरोसा करते हैं ना? मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, मैं वादा करता हूँ मैं कुछ गलत नहीं होने दूंगा। अंकल जी, क्या हो रहा है? मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, आपको सगाई करनी है तो कीजिए, वरना हम लोग जाते हैं यहाँ से। इनफैक्ट मुझे तो लग रहा है कि आपको ये शादी करनी ही नहीं है। कि अपनी कमाऊ बेटी को हाथ से कैसे जाने दे कोई। कैसी बातें कर रहे हो तुम बेटा? क्या बोल रहे हो बेटा तुम? सारी दुनिया जानती है मैं अपनी बच्ची की कमाई नहीं खाता हूँ। हाँ, मिलापनी गवाह है इस बात की। अभी वो कह रहे हैं थोड़ी देर रुक जाओ तो। अरे तो वो कह रहे तो आप जाके उनकी तलवे चाटी है ना। हम क्यों सुने ऐसे ही किसी की भी? जब से आए सुनी तो रहे हैं, बड़े बिजनेसमैन है, बड़े बिजनेसमैन है। अरे बड़े बिजनेसमैन है तो क्या अपनी रेपुटेशन और पावर का गलत इस्तेमाल करेंगे? हमारी कोई इज्जत नहीं है क्या अंकल? अरे इतने ही बड़े बिजनेसमैन है तो जाइए ना, जाके अपना काम धाम संभालिए। यहाँ क्या लेने आए? और आप क्यों इनके आगे पीछे दुम हिलाए फिरते हैं? एक मिनट, ये क्या तरीका है बात करने का आकाश? वो पापा है मेरे। तुम अपनी तमीज भूल गए हो क्या? हाँ आकाश, मैं एक बात बता देती हूँ, मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन कोई मेरे पापा की इंसल्ट करे ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। देव, क्या कह रहे थे तुम? कि मैं अपनी रेपुटेशन और पावर का गलत फायदा उठाता हूं, राइट? नाजायज वर्ड इस्तेमाल किया ना। वो क्या है ना,
पावर जो है वो कभी कभी बहुत बढ़िया चीज होती है, क्योंकि मैंने अपनी पावर की वजह से अर्जुन को यूके भेजा। अभी भी वहीं से आ रहे हैं। तुम्हारी सारी कुंडली लेके। अब मुझे भी कुछ सवाल पूछने हैं। हाँ, सिंपल बेसिक सवाल है, प्रॉब्लम तो नहीं ना? पसीने क्यों आ रहे? ठंडा पियोगे कुछ? तो क्या कह रहे थे तुम? तुम्हारा लंदन में अपना अपार्टमेंट है, राइट? बिल्डिंग का नाम क्या है? स्काई व्यू अपार्टमेंट। स्काई व्यू अपार्टमेंट। हरिप्रसाद जी बिल्कुल करेक्ट बोला इसमें। स्काई व्यू अपार्टमेंट्स। लेकिन एक चीज मिसिंग है। ये वहां रहता है ना, इसके नाम का कोई इंसान। आपने मेरे पीछे जासूस लगाए थे। अरे तुम बुरा क्यों मान रहे हो यार? दीदी का बैकग्राउंड चेक करने के लिए मुझे फोन घुमाया था ना। तो इतना भी जान लो कि विधि के फियांसे का बैकग्राउंड जानने के लिए मैं भी पूरी दुनिया घुमा दूंगा। अब आते हैं मुद्दे की बात पे। कौन सी कंपनी में काम करते हो तुम? एल्बर्ट? क्या नाम क्या? एल्बर्टा सॉफ्टवेयर, राइट? हरिप्रसाद जी, एल्बर्टा सॉफ्टवेयर। एल्बर्टा सॉफ्टवेयर कंपनी में आकाश नाम का एम्प्लॉय जरूर है, लेकिन वो 55 साल का है। हाँ? और उसकी शक्ल इस जैसी तो बिल्कुल नहीं मिलती। ये देखिए, काफी अलग लग रहे हो यार। हैं? लो कर लो बात। मैं तो मीठी पर दुनिया खा रही। भाई साहब, अपनी लड़की को मालदार पार्टी के साथ फौरन भेजने के चक्कर में एकदम बावले हो गया। मतलब एकदम। कहाँ से लाए हैं ये लंदन के फोकटिया रिश्तेदार? ना कोई जांच पड़ताल, ना कोई छानबीन, ऐसे बेटी का रिश्ता कर दिया। गोल्डन की शादी से पहले मैं तो गांठ बांध लूं कि आपको कोई भी जिम्मेदारी ना दूं। प्लीज मैम, प्लीज। मैं जानता हूं इस वक्त जैसा माहौल है आपसे चुप नहीं रहा जा रहा, क्योंकि आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। लेकिन प्लीज मुझे बात करने दीजिए। हाँ, तो क्या बोल रहा था मैं शक्ल की बात कर रहा था, राइट? तो तुम्हारी शक्ल का एक दूसरा आदमी है जिसकी फोटो है मेरे पास। ये देखिए हरिप्रसाद जी। ये कौन है ये लड़की? पत्नी है इसकी।
हाँ, हमारा आकाश जो है उसने एक ब्रिटिशर के साथ शादी करके अपना घर ऑलरेडी बसा लिया है। अब वो इंडिया से एक काम करने वाली बाई ले जाना चाहता था, फ्री में, जिसको पैसा ना देना पड़े। और उसके लिए उसने विधि को चुना। मैं तुझे अपने घर में रखा, इतनी इज्जत थी, तो मेरी बच्ची को नौकरानी बनाएगा? हैं? तो मेरी बच्ची को नौकरानी बनाएगा? फिक्र नहीं, ये माता का मंदिर नहीं होता था, टुकड़े कर देता तेरे, मैं तेरे टुकड़े कर देता। जेल की हवा खाएगा तू, चल। बिल्कुल सही कहा आपने हरि प्रसाद जी। अभी तो इन सभी को इंदौर की पुलिस की मेहमाननवाजी देखनी है। इतना ही नहीं, मैं तो चाहता हूं कि इन लोगों की शक्लें टीवी के हर चैनल पे हो, ताकि दोबारा ये किसी इनोसेंट फैमिली को बेवकूफ न बना सके। बिल्कुल सही बात। पुलिस को तो मैं कॉल करता हूँ, इन्हें भी तो पता लगे